हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 18 करेंगे और आज से हम अपने सिलेबस का एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये इस टॉपिक के रिलेटेड हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 3 से 4 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको हर एक टॉपिक के लेक्चर्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेड from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that the repetition of digits is allowed। आपको बताना है कि हम कितने 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमें यहां पे एक लिबर्टी दे दी गई है कि हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। हम कौन कौन सा डिजिट यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमें कितने डिजिट के नंबर्स को बनाना है, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, इस जगह पे हम कौन कौन सा डिजिट डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, 4 भी एंड 5 भी। तो इस प्लेस पे हम कोई सा भी डिजिट डाल सकते हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आ जाएगी, 5। सेम पैटर्न पे अगर हम इस प्लेस की बात करेंगे, यहां पे भी हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है, अगेन 5। वाई? बिकॉज हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन यहां पे अलाउड है। इसी पैटर्न पे अगर हम देखेंगे, इस प्लेस पे हम कौन सा डिजिट डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। तो यहां पे भी हमारे पास कितने चॉइसेस आ जाएंगे, 5 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की अगर हम बात करेंगे, इनको हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 5 हजार हो गया 25, 25 5 हजार हो गया 125। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। होपफुली एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले हम कुछ बेसिक पैटर्न के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इन ही क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ परम्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, अज्यूमिंग दैट द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। हमें सेम क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन यहां पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है वो अलाउड नहीं है। फिर से मैं यहां पे सबसे पहले देखूंगा कि कौन कौन सा डिजिट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमें कितने डिजिट के नंबर्स को बनाना है, फिर से 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब अगर आप यहां पे देखोगे, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। इस प्लेस की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हम कौन कौन सा डिजिट डाल सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहां पे कितनी आ जाएगी, 5। अब अगर हम इस प्लेस की बात करेंगे, सेकंड प्लेस की बात करेंगे, यहां पे आपने कोई ना कोई डिजिट बाद में डाला होगा। चॉइसेस तो 5 थे, लेकिन उन्हीं 5 चॉइसेस में आप क्या करोगे, एक डिजिट यहां पे डालोगे, ठीक है। लेकिन वो वाला डिजिट आप यहां पे आप नहीं डाल सकते हो। वाई? बिकॉज रिपीटेशन यहां पे अलाउड नहीं है। तो सेकंड प्लेस पे कितने डिजिट्स के चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल रहेंगे, 4 चॉइसेस, और इस प्लेस पे नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी रहेगी, 3 चॉइसेस। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की अगर हम बात करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 5 4 हजार हो गया 20, 23 आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। सेम क्वेश्चन था, लेकिन पहले क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड था, सेकंड क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। आपको बताना है कि हम कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और साथ ही साथ हम डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। तो कौन कौन सा डिजिट हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और कितने डिजिट के नंबर्स हमें बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले अगर हम इस प्लेस की बात करेंगे, यहां पे हम कोई सा भी डिजिट डाल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नंबर ऑफ चॉइसेस यहां पे कितनी आ जाएगी, 6। सेम पैटर्न पे अगर हम सेकंड प्लेस की बात करेंगे, यहां पे भी कोई सा भी डिजिट हम डाल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन को हम यहां पे अलाउ कर रहे हैं।
तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहां पे भी कितनी आ जाएगी 6। लाइकवाइज अगर हम इस प्लेस की बात करेंगे, यहां पे हम 1 को नहीं डाल सकते हैं, 3 को नहीं डाल सकते हैं, 5 को नहीं डाल सकते हैं। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज हमें इवन नंबर बनाना है। अगर मैं यहां पे 1, 3 या 5 डालूंगा तो नंबर ऑड बनेगा। तो इस वाले प्लेस पे हम क्या डाल सकते हैं, या तो 2 या तो 4 या तो 6, तभी हमारा 3 डिजिट क्या बनेगा, इवन नंबर बनेगा। तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहां पे कितनी आ जाएगी 3। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस की अगर हम बात करेंगे क्या आ जाएगा, 6 हो गया 36, इंटू 3 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 108। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इवैल्यूएट 6 फैक्टोरियल। आपको 6 फैक्टोरियल का वैल्यू इवैल्यूएट करना है, कैलकुलेट कर लेना है। बिकॉज फैक्टोरियल वैल्यू हमें बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा परम्यूटेशन की फॉर्मूला में, इसलिए आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यह ऑलरेडी पता होगा कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल वैल्यू को, बट देन इन केस अगर किसी को नहीं पता है वो पहले इसको सीखेगा। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो वो किसके बराबर होगा, जो भी नंबर गिवन होगा, नंबर कौन सा है 6, और इसको कंटिन्यूअसली अपने डिसेंडेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ अप टू 1। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 हो गया 2, 2 3 हो गया 6, 6 4 हो गया 24, 24 5 हो गया 120, 120 6 हो गया 720। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फिर से हमें फैक्टोरियल वैल्यू को ही कैलकुलेट करना है। इवैल्यूएट 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। हमें 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक गलती कर लेते हैं, वो बोलते हैं 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल ये किसके बराबर होगा, 2 फैक्टोरियल के। ठीक है, जबकि ऐसा करना टोटली गलत होगा। ठीक है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस क्या करेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। यू विल सी ओवर हियर देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस अगर आप इसको ऐसे करोगे या अगर आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे इस तरीके से। तो यू कैन सी ओवर हियर ये आ जाएगा बराबर 120 माइनस ये आ जाएगा बराबर 6 इज इक्वल टू 114। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। A dash of a set of distinct objects is an ordered arrangement of these objects. क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज परम्यूटेशन। ये डेफिनेशन आ जाती है परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या होता है, इट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये आप नोट डाउन करके रखोगे और आने वाले क्लासेस में जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे वहां पे आपको पता चल जाएगी कॉम्बिनेशन क्या होता है, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, होपफुली ये आपको पता होगी। सेट थ्योरी में मैंने आपको ये डिटेल में ऑलरेडी कराया है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब अगर हम बात करेंगे फॉर्मूला की, फॉर्मूला क्या होती है परम्यूटेशन की, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये भी आप नोट डाउन करके रखोगे और यहां पे कंडीशन आपको एक याद रखनी है, n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वलेंट टू r होना चाहिए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत और क्लियर करने के लिए हम यहां पे 2-3 एग्जांपल्स करेंगे। होपफुली आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेट अस से मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, वन ऑब्जेक्ट इज x एंड अदर ऑब्जेक्ट इज y। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इन 2 ऑब्जेक्ट्स को हम कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, एक अरेंजमेंट इनकी क्या बन सकती है XY और दूसरी अरेंजमेंट इनकी क्या बन सकती है YX। यू कैन सी ओवर हियर बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स X एंड Y हम कितनी अरेंजमेंट्स बना पा रहे हैं, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स बना पा रहे हैं, 2 XY एंड YX। सेम पैटर्न पे अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट्स की बात करूंगा, लेट अस से 3 ऑब्जेक्ट्स हमारे हैं X Y एंड Z। इन 3 ऑब्जेक्ट्स की मदद से मैं कितनी अरेंजमेंट्स बना पाऊंगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स। एक अरेंजमेंट बन सकती है XYZ, एक और अरेंजमेंट बन सकती है XZY, एक अरेंजमेंट बन सकती है YXZ,
एक और अरेंजमेंट बन सकती है वाई जी एक्स, एक और अरेंजमेंट बन सकती है जी एक्स वाई, एक और अरेंजमेंट बन सकती है जी वाई एंड एक्स, और कोई पॉसिबिलिटी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, these are all the possible combination permutations that we can make by the help of these three objects x y and z। अब जितने जितने ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, इन अरेंजमेंट्स को निकालना हमारे लिए मैन्युअली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली परमिटेशन की फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगी कि हम कितनी अरेंजमेंट्स बना पाएंगे। एज एन एग्जाम्पल, यहां पे आप देख पा रहे होंगे हमें कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स। तो लेटर से मैं यहां पे मानूंगा n का वैल्यू क्या आ रहा है 2, n का वैल्यू क्या आ रहा है 2, और हमें कितने कितने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट बनानी है, 2 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट बनानी है। तो r का भी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 2 के बराबर ही। तो फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है npr होता है बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, इसी के बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, n फैक्टोरियल के बदले क्या आ जाएगा यहां पे 2 फैक्टोरियल, n के बदले यहां पे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, n माइनस आर का वैल्यू यहां पे अगर हम पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 0 फैक्टोरियल। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करके रखोगे, हाउएवर इसका एक प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। 0 फैक्टोरियल होता है बराबर 1 के, ये आप नोट डाउन करके रखोगे। 0 फैक्टोरियल क्योंकि 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम कितनी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स बना पाएंगे, 2 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स बना पाएंगे। पहली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगी वाई एक्स एंड दूसरी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या होगी एक्स वाई। ठीक है, या आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। लाइकवाइज अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहां पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, कितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं 3, और हमें कितने कितने ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट बनानी है, 3 ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट बनानी है। तो r का भी वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है 3। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो वो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 वो किसके बराबर आ जाएगा 6। एंड यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर हम कितनी कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट्स यहां पे बना पा रहे हैं, 6 अरेंजमेंट्स। ठीक है, होपफुली थोड़ा थोड़ा करके ही आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज जब भी n का वैल्यू और r का वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर, जब भी n और r का वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर, उस टाइम पे npr का वैल्यू डायरेक्टली होता है बराबर n फैक्टोरियल के। ठीक है, उस टाइम पे आपको कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब भी n और r का वैल्यू आपस में बराबर होगा इन केस ऑफ परमिटेशन, तो npr का वैल्यू डायरेक्टली किसके बराबर होता है n फैक्टोरियल के। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट फर्स्ट प्राइज विनर, second prize winner and third prize winner from 100 different people who have entered a contest। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो यहां पे दिए गए हैं, दैट इज 100। तो n का वैल्यू यहां पे कितना आ रहा है 100। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज विनर। तो r का वैल्यू यहां पे कितना आ जाएगा, r का वैल्यू यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो परमिटेशन की फॉर्मूला हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, npr दैट इज 100 p3 किसके बराबर आ जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल के बदले हम क्या लिखेंगे 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 फैक्टोरियल, 100 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बदले लिख सकता हूं 100 इंटू 99 इंटू 98 और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 97 साथ में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 3 करेंगे तो 97 साथ में क्या आ रहा है फैक्टोरियल। 97 फैक्टोरियल, 97 फैक्टोरियल हम आपस में कट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा यहां पे 100 इंटू 99 करेंगे तो 9900 बचेगा, इंटू क्या आ रहा है 98। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 970200। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड टाइगर। आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से टाइगर वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम यहां पे परमिटेशन की फॉर्मूला को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, या यू कैन सी ओवर हियर अगर हम टाइगर की बात करेंगे तो वर्ड्स कौन कौन से यहां पे आ रहा है, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे TIGER
ठीक है। और हमें कितने वर्ड्स में कितनी प्लेसेस पे इनको फिलअप करना है, 5 प्लेसेस पे। तो n का भी वैल्यू यहां पे आ रहा है 5 और r का भी वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 5। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी n और r का वैल्यू आपस में बराबर होगा उस टाइम पे आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, n फैक्टोरियल से। n फैक्टोरियल का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, विच इन टर्न विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 120। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये पॉसिबल है। टाइगर वर्ड आपको यहां पे डालना है इन 5 प्लेसेस पे, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या डाल सकते हो, यहां पे आप टी भी डाल सकते हो, आई भी डाल सकते हो, जी भी डाल सकते हो, ई भी डाल सकते हो और आर भी डाल सकते हो। तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अब आपने कोई ना कोई कैरेक्टर यहां पे डाला होगा, लेट अस से आपने यहां पे आई डाला। अब इस जगह पे कितने कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो, कितने चॉइसेस है आपके पास अवेलेबल, या तो टी, या तो जी, या तो ई, या तो आर। तो यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज। लेट अस से आपने यहां पे ई डाला, फिर यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, 3, यहां पे 2 और यहां पे 1। टोटल चॉइसेस क्या आ जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड लुक। आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से लुक वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर कैरेक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, LOOK, ठीक है। और हमें इसको क्या डालना है, 4 प्लेसेस पे डालना है, ठीक है। यहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे n का वैल्यू क्या आ रहा है 4 और r का भी वैल्यू क्या आ रहा है 4। जब भी n और r का वैल्यू आपस में क्या होगा बराबर, तो आप डायरेक्टली कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, जब भी n और r का वैल्यू आपस में बराबर होगा उस टाइम पे नंबर ऑफ परमिटेशंस कितनी बन जाएगी, n फैक्टोरियल। और n फैक्टोरियल का वैल्यू यहां पे क्या आ रहा है 4 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट यहां पे अंडरस्टैंड करना होगा, ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट। जब हमने परमिटेशन की डेफिनेशन देखी थी, परमिटेशन की डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, यहां पे ओ 2 बार आ रहा है, तो डिवाइड बाय हम इसको क्या करेंगे, कोई कैरेक्टर अगर 2 बार आ रहा होगा तो हम उसको उसका फैक्टोरियल नीचे इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। इसके रिलेटेड हम 1-2 एग्जांपल्स और भी करेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये क्या बनेगा यहां पे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, 4 3 जार कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। आपको बताना है कि हम कितने तरीकों से मिसिसिपी वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा, मैं यहां पे एक बार वर्ड को लिखूंगा वापस से, MISSIPPI, मिसिसिपी वर्ड आ रहा है, क्योंकि यहां पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहां पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 11 और r का भी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 11, ठीक है। क्योंकि हमें 2 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स का वर्ड नहीं बनाना है, हमें पूरे के पूरे 11 कैरेक्टर्स का वर्ड बनाना है, ठीक है, अरेंजमेंट करना है। तो r का भी वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 11। उस टाइम पे परमिटेशन की फॉर्मूला क्या होती है, डायरेक्टली n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। लेकिन हमें यहां पे देखना होगा कौन कौन सा वर्ड यहां पे रिपीट हो रहा है, उसको हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम m कैरेक्टर की बात करेंगे, क्या m कहीं पे रिपीट हो रहा है, नो, तो इसको हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे यहां पे i कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो हम डिवाइड क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल। और उसके बाद इनटू, आप देखोगे s कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर से करेंगे इनटू 4 फैक्टोरियल। और क्या कोई वर्ड फिर से रिपीट हो रहा है, हाँ p भी रिपीट हो रहा है 2 बार, इनटू क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्या आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा, इस 4 को हम एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू क्या करेंगे, यहां पे 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, मैं इंटू 2 लिखूंगा। अब थोड़ी बहुत कैंसिलेशन हम यहां पे आराम से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल आपस में हो जाएगा कैंसिल, 3 2 जार हो गया 6, ये ऊपर वाले 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जार हो गया 8, ये ऊपर वाले 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 करेंगे, 11 10 जार हो गया 110, इंटू 9 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 990, इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 35। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, द आंसर विल बी इक्वल टू 34650।
34,650। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक के रिलेटेड फिर से क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन लेवल थोड़ी सी एडवांस होगी। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।